हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 12 इंटरनेट एंड वेब पार्ट 5। इससे पहले हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कर चुके हैं, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, इंटरनेट और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट तक हो चुका है। आज की क्लास में हम वेबसाइट एंड वेब पेज को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से। एक वेबसाइट क्या होती है? हम सब ने कभी ना कभी कोई वेबसाइट को विजिट किया होगा। एक वेबसाइट एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो मल्टीपल पेजेस जो कि ऑर्गेनाइज्ड है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है। एक वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, थीम के लिए या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एक वेबसाइट यूजुअली जिसको हम साइट भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है जो कि हाइपर लिंक्स के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वेब सर्वर पे सेव रहते हैं। एक विजिटर नेविगेट करता है एक पेज से लेकर सेकंड पेज तक थ्रू दोज हाइपरलिंक्स। ये जो सभी पेजेस होते हैं वेबसाइट के, ये एक डोमेन नेम के अंदर इंटीग्रेटेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी उसके वेब पेजेस हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, सिलेबस हैं, इवेंट्स हैं, रिसोर्स मटेरियल्स हैं, ये सभी एक कॉमन नेम के अंदर हैं जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी। इन सभी के पास एक कॉमन थीम है, एक कॉमन डिजाइन है। एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र पर उसका एड्रेस लिखते हैं, वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको लिखते हैं जो कि यूआरएल होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और प्रेस करते हैं एंटर, और जो होम पेज है वेबसाइट का वो डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर जो हम बुक में देखें तो बुक में वेबसाइट जनरली इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, डेफिनेशन है वेबसाइट की। फिर उसके बाद वेबसाइट को पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट किया जा सकता है। जो वेबसाइट है उसमें वेब पेजेस होते हैं हाइपरलिंक से कनेक्टेड और वेब सर्वर पे सेव। इन सभी वेब पेजेस को हाइपरलिंक्स के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और एक वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनकी एक कॉमन थीम और टेम्पलेट होती है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी। एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम एड्रेस बार में ब्राउजर के उसका एड्रेस लिखते हैं, यूआरएल जिसको हम बोलते हैं, और एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक वेबसाइट का पर्पस क्या होता है। हम एक इंटरनेट के एरा में रह रहे हैं जहाँ पर जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड रहता है। तो एक वेबसाइट का पर्पस रहता है जो लोग हैं उन तक इंफॉर्मेशन को पहुँचाना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना चाहती है या फिर बेचना चाहती है, या फिर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है वो अपने सर्कुलर्स पब्लिश करना चाहती है, टेंडर्स प्लॉट करना चाहती है, एप्लीकेशंस इनवाइट करना चाहती है या फिर फीडबैक चाहती है। तो उन केसेस में वेबसाइट क्रिएट की जाती है। ये होता है वेबसाइट का पर्पस। एक वेबसाइट एक ऐसा मीन्स है कम्युनिकेट करने के लिए जो कि लोगों को हेल्प करता है स्पेसिफिक, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली मैनर में कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए जब भी एक वेबसाइट को डेवलप किया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि इस वेबसाइट को क्यों क्रिएट किया जा रहा है और इसका पर्पस क्या है। एक वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए और मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़े यूजर को और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। ऐसी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली मानी जाती है और ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। एक वेबसाइट डेवलपर जो होता है उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस किस कैटेगरी के लोग इस साइट को विजिट करेंगे और उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके बेसिस पर वो वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। जो कॉमन पर्पसेस हैं कुछ जिनके लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन की जाती हैं, वो है प्रोडक्ट सेल करना, सर्विसेज डिलीवर करना, इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पोस्ट करना या फिर फाइंड करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, और कंटेंट्स और सॉफ्टवेयर को डायसेमिनेट करने के लिए, मतलब वाइडली स्प्रेड करने के लिए। तो हम अगर जो एनसीईआरटी में देखें तो वेबसाइट का पर्पस है इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना। वेबसाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करती है स्पेसिफिक, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली मैनर में। एक वेबसाइट को क्रिएट करते हुए क्रिएटर ध्यान रखता है कि किस तरह के लोग उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, और जो कॉमन पर्पसेस है वेबसाइट के वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब पेज की, क्योंकि एक वेब पेज के बिना अधूरी है। उसमें वेब पेज होगा तभी तो वो वेबसाइट कहलाएगी। एक वेब पेज को हम खाली पेज भी बोल देते हैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो कि वेब ब्राउज़र के द्वारा व्यू किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर हर वेब पेज का एचटीएमएल दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कैस्केडेड स्टाइल शीट सीएसएस से डिज़ाइन किया जाता है। एक वेब पेज एक वेबसाइट का पार्ट होता है और डिफरेंट फॉर्म्स में वो इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर सकता है। चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, या फिर और भी इंटरैक्टिव कंटेंट्स होते हैं जिनकी फॉर्म में वो उसे कंटेन कर सकता है। तो एनसीईआरटी में देखें तो वेब पेज एक डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड वाइड वेब पेज जो कि व्यू होता है वेब ब्राउजर में। बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल और सीएसएस से होता है। ये आपको जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी है, ये एग्जाम में आती है। और बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि सीएसएस का और एचटीएमएल का होता है। एक वेब पेज
पार्ट होता है वेबसाइट का, और इन्फॉर्मेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, और भी कई सारे वेज होते हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उन वेज में भी कंटेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें तो जो स्टाइलिंग है और फॉर्मेटिंग है वेब पेज की, वो की जा सकती है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज दिखाने के लिए। जो प्रोग्राम कोड्स होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट्स बोलते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कि किस मैनर में, किस वे में जो वेब पेज है वो बिहेव करेगा डिफरेंट एक्शंस पर। जैसे कौन से हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर कौन सा एक और वेब पेज खुलेगा, या फिर वेब पेज कैसे बिहेव करेगा। स्क्रिप्ट्स जो हैं वो एक वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाती हैं। जावास्क्रिप्ट मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको यूज किया जाता है वेब पेजेस को स्क्रिप्ट करने के लिए। पाइथन और पीएचपी को भी यूज किया जाता है वेब पेज पे स्क्रिप्टिंग अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट पेज जो होता है वेबसाइट का उसको होम पेज बोलते हैं। जनरली उसमें इंफॉर्मेशन होती है और लिंक्स होते हैं बाकी वेब पेजेस के लिए। हर वेब पेज के पास अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि एड्रेस बार पे विजिबल रहता है। इसलिए अगर जो आपको कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज चाहिए तो उसका एड्रेस आपको एड्रेस बार में लिखना होगा ब्राउज़र में। वेब पेजेस जो हैं वो लिंक्ड रहते हैं टू फॉर्म अ वेबसाइट, जो कि एक यूनिक डोमेन नेम को कंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो गवर्नमेंट इंडिया के पास एक वेबसाइट है जिसको बोलते हैं स्वयं, ये यहाँ पर एग्जांपल में है swayam.gov.in। ये क्या है, एक डोमेन नेम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है जो कि डिलीवर करती है ऑनलाइन कोर्सेज स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। ये एक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस है जो कि लिंक रहते हैं टू डिफरेंट कोर्सेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में हम देखें तो स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है अट्रैक्टिव और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए। प्रोग्राम कोड जिन्हें स्क्रिप्ट बोलते हैं ये मोस्टली जावास्क्रिप्ट से लिखे जाते हैं। उसके अलावा पाइथन और पीएचपी भी यूज होते हैं। स्क्रिप्ट्स जो है वो वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट पेज वेबसाइट का होम पेज कहलाता है, और इसमें जनरली इंफॉर्मेशन और बाकी वेब पेजेस के लिए लिंक्स होते हैं। हर वेब पेज के पास यूनिक एड्रेस होता है जो कि ब्राउजर के एड्रेस बार पे विजिबल। और जो वेब पेजेस हैं जब वो एक वेबसाइट फॉर्म करते हैं एक दूसरे से लिंक कर कर, तो वो वेबसाइट के पास एक यूनिक डोमेन नेम होता है जिसके अंदर वो वेब पेजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट swayam.gov.in देखी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेब पेजेस की, जो है स्टैटिक वेब पेजेस एंड डायनेमिक वेब पेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक वेब पेजेस की। तो एक वेब पेज स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। एक स्टैटिक वेब पेज कि अगर जो हम सबसे पहले बात करें तो एक स्टैटिक वेब पेज एक ऐसा कंटेंट शो करता है जो कि हमेशा स्टैटिक रहता है, मतलब हमेशा सेम रहता है। वो पर्सन टू पर्सन के लिए चेंज नहीं करता, चाहे मैं खोलूँ या फिर आप उसको ओपन करें, वो सेम रहेगा। जब भी एक वेब सर्वर एक रिक्वेस्ट रिसीव करता है ब्राउज़र से एक स्टैटिक वेब पेज के लिए, तो वो क्या करता है, सिंपली स्टोरेज में जाकर उस पेज को लोकेट करता है और उसको ब्राउज़र को सेंड कर देता है जो क्लाइंट को शो हो सके। कोई एडिशनल प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, इसलिए एक स्टैटिक वेब पेज सेम रहता है सभी यूजर्स के लिए अनटिल उसका जो कोड है वो कोई मैनुअली चेंज करे। स्टैटिक वेब पेजेस जनरली एचटीएमएल में, जावास्क्रिप्ट में या फिर सीएसएस में लिखे जाते हैं, और उनके पास एक्सटेंशन होती है डॉट एचटीएम और डॉट एचटीएमएल। फॉर एग्जांपल अगर जो हम देखें तो ये वेब ब्राउजर है, इसने एचटीटीपी रिक्वेस्ट की एक वेब पेज को, जो वेब ब्राउजर है उसने सिंपली उसका रिस्पॉन्स दे दिया, उसको लोकेट कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक वेब पेज की। तो जो डायनेमिक वेब पेज है वो एक ऐसा कंटेंट शो करता है जो कि डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, और जो कंटेंट में डिफरेंस आता है ये डिफरेंट चॉइसेस की वजह से होता है। जो यूजर है उनके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, वो कौन सी चॉइस को अपनाते हैं, कौन सी चॉइस को क्लिक करते हैं, उसके बेसिस पर कंटेंट में डिफरेंस आते हैं। जब भी इस वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट आती है डायनेमिक वेब पेज के लिए, तो वो सिंपली उसको रिट्रीव नहीं करता है। उस वेब पेज को सेंड करने से पहले, जो रिक्वेस्टेड वेब पेज है उसको सेंड करने से पहले सर्वर एडिशनल प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन निकालना डाटाबेस के बारे में, डेट और टाइम को अपडेट करना, या फिर वेदर इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है तो वहां पर उसको अपडेट करना। जो कंटेंट है ऐसे पेजेस का वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, और इसलिए इनको बनाना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसलिए स्टैटिक वेब पेजेस से ज्यादा टाइम लेते हैं ये लोड होने में। डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट से, पीएचपी से, ASP.NET से, पाइथन से, जावा से और रूबी से। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने में और डिजाइन करने में, और क्योंकि कोड परफॉर्म कर रहा है एडिशनल ऑपरेशंस, इसलिए एडिशनल ऑपरेशंस का जो कोड है उसको भी ऐड करने की जरूरत होती है। ऐसे जो सर्वर साइड कोड है वो अलाउ करता है सर्वर को कंटेंट चेंज करने के लिए हर बार जब भी पेज लोड किया जाएगा। और क्योंकि डायनेमिक पेजेस जो है वो डाटा बेसिस से लिंक रहते हैं,
ताकि हर बार जब भी पेज अपलोड हो तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डाटाबेस से रिट्रीव की जा सके वेब पेज को अपडेट करने के लिए। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो डायनामिक वेब पेजेस के हैं वो वेब पेजेस हैं जैसे कि जिनमें डेट एंड टाइम शो किया जाता है, या फिर वेदर रिपोर्ट जिनमें आती है, या फिर ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, इनको डायनामिक वेब पेजेस की जरूरत पड़ती है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज हमने वेबसाइट और वेब पेज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वेब सर्वर एंड होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।